ऐसे ही कई सारे प्रोडक्ट्स पर छपे चेहरे असल में हैं कौन, ये आज हम देखेंगे। नंबर 1, KFC। 65 साल यानी कि चैन की नींद लेने की उम्र पर इन महाशय ने नई कंपनी खोलकर कॉम्पिटिटर्स की नींद उड़ा दी, क्योंकि इनका जीवन था ही ऐसा। 5 साल में पिताजी की मौत, 7 साल में घर की जिम्मेदारी, शादी के बाद डिवोर्स और 10 से भी ज्यादा बिजनेस फेल होने के बाद कर्नल सैंडर्स ने एक गैस स्टेशन खोला, जिसके आसपास आने वाले कस्टमर्स के लिए खाने पानी का कोई ऑप्शन न होने के चलते कर्नल ने खुद एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी चालू किया। उनके तले हुए चिकन की टेस्टी रेसिपी लोगों को इतनी पसंद आई कि रेस्टोरेंट का मुनाफा गैस स्टेशन से भी ज्यादा होने लगा। पर परेशानी अब भी सर पर ही थी। कुछ दिनों में वहाँ हाईवे बनने की वजह से कर्नल को अपना बोरिया बिस्तर लेकर निकलना पड़ा। कर्नल पिछले 10 फेल्ड बिजनेस की तरह इस बार हारने को तैयार नहीं थे, इसलिए वो अपने यूनिक फ्राइड चिकन की रेसिपी लेकर हजारों रेस्टोरेंट के चक्कर लगाने निकल पड़े। पहला रिजेक्शन, दूसरा रिजेक्शन करते करते नंबर 1000 पर हो गया, पर आखिर में एक कंपनी को उनकी अनोखी रेसिपी भा गई और उम्र के 62 साल में कर्नल सैंडर्स KFC के मालिक बन गए। आज हम 118 से भी ज्यादा देशों में KFC के रेस्टोरेंट देख पा रहे हैं। जिंदगी के शुरुआती दौर में हारे हुए कर्नल जिंदगी की रेस में आखिरकार जीत ही गए और ऐसी जीत की चमक KFC के पैकेट पर आपको नजर आती है। नंबर 2, वर्सेस। ग्रीक मैथोलॉजी में कहा है कि जो भी इस मौत की सौदागर को देखेगा वो पत्थर का बन जाएगा। पर असली सवाल तो ये है कि जिस चेहरे को लोग मनहूस मानते हैं, उसी चेहरे को वर्सेस कंपनी ने अपना लोगो बना डाला। ऐसा कहा जाता है कि ग्रीक गॉड ज़्यूस के श्राप की वजह से खूबसूरत मेडुसा का शरीर सांप जैसा हो गया था, पर उसके चेहरे को कुछ भी नहीं हुआ। वो वैसे का वैसा सुंदर ही रहा और उसकी वही सुंदरता दर्शाने के लिए वर्सेस ब्रांड ने मेडुसा का चेहरा अपनाया। नंबर 3, स्टारबक्स। स्टारबक्स का लोगो ही है स्टारबक्स की असली पहचान। पर क्या आपको पता है कि ये औरत नहीं बल्कि एक सायरन है। सायरन यानी 2 पूंछ वाली शैतानी जलपरी। ग्रीक मैथोलॉजी में कहा गया है कि ये एक ऐसी जलपरी है जो बहुत ही रेयर और हद से ज्यादा खूबसूरत होती है और इसी खूबसूरती के जाल में वो लोगों को फंसाकर मौत के घाट उतार देती है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है जो स्टारबक्स ने इस शैतानी जलपरी को अपने लोगो के तौर पर चुन लिया? तो बात यह है कि जब कंपनी की शुरुआत हुई थी तब स्टारबक्स की कॉफी समंदर के रास्ते से आती थी, इसलिए कंपनी को अपना लोगो सी से रिलेटेड रखना था और जलपरी को अपना लोगो चुनकर कंपनी ने ये दावा किया कि आप भी हमारी कॉफी की तरफ खिंचे चले आओगे और रिजल्ट आपके सामने है। आज की तारीख में स्टारबक्स दुनिया का नंबर 1 कॉफी ब्रांड है। नंबर 4, अमूल। क्या आपको पता है ये लड़की असल में है कौन? तो मैं आपको बता दूं कि ये एक इमेजिनरी गर्ल है जिसे पॉल्सन कंपनी को टक्कर देने के लिए बनाया गया था। वही पॉल्सन जिसका बटर 1960 तक हर इंडियन खाता था, क्योंकि वो भैंस का नहीं बल्कि गाय के दूध यूज करते थे, जिसकी वजह से वो दूध सफेद नहीं बल्कि पीला दिखता था। पॉल्सन कंपनी मक्खन में ज्यादा नमक डाल के उसका जीवन बढ़ाती थी और जब ये सब बातें अमूल को पता चली तो पॉल्सन की सारी प्रोसेस उसने कॉपी कर डाली, जिसके बाद किसान के उस छोटे से यूनियन ने पॉल्सन को ऐसी टक्कर दी कि पॉल्सन कंपनी बटर बनाना छोड़कर लेदर बनाने लग गई। अमूल की ताकत पहले से किसान थे, इसलिए आज तक उस कंपनी ने शेयर मार्केट में लिस्टिंग नहीं की है, क्योंकि अगर कंपनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में घुस जाएगी तो उस पर किसानों का हक चला जाएगा। इसलिए अमूल्य वर्ल्ड से इंस्पायर होने वाला अमूल यानी आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड आज तक किसानों से जुड़ा हुआ है। नंबर 5, ओल्ड मॉन्क। ये वो शख्स हैं जो पहले इस कंपनी को कांच की बोतल सप्लाई करते थे, फिर कांच बेचने वाले कांच की बोतल पर आखिर आए कैसे? ये बात शुरू होती है 1855 से। तब इंडिया में सिर्फ अंग्रेजी बियर पीते थे और वो बियर इंग्लैंड से आती थी, इसलिए अंग्रेजों ने खुद हिमाचल में बियर का कारखाना खोला जिसका नाम था डायरमिकिन। तब वहाँ एडवर्ड डायर ने पहली बियर बनाई जिसका नाम था लायन। 1947 के बाद कंपनी का दिवाला निकल गया और इसी दौरान कंपनी को कांच की बोतल सप्लाई करने वाले कपिल मोहन ने खरीद लिया। नाम मोहन मिकिन किया गया और अपने खुद के चेहरे को ब्रांड पर लाकर कपिल मोहन ने सारी जनता को शांत किया। फिर कुछ ही दिनों में इस कंपनी ने रम भी बनाना चालू कर दिया और उसको नाम दिया ओल्ड मॉन्क, क्योंकि मोहन के बेटे वेद रतन को इस रम की रेसिपी ब्रिटेन के एक बूढ़े साधु बाबा ने बताई थी। नंबर 6, MDH। इस चचा को तो आप पहचानते ही होंगे, पर क्या आप ये जानते हैं कि ये चचा पाकिस्तानी थे? जी हाँ, पाकिस्तान में कांच और साबुन का व्यापार करने के बाद धर्मपाल गुलाटी जी ने मसालों का व्यापार करने की ठान ली, पर तब देश आजाद हुआ और गुलाटी परिवार दिल्ली आ गए। धर्मपाल जी को व्यापार करना था, पर पैसे न होने के कारण वो तांगा चलाने लगे। आखिरकार पैसे जुटाकर उन्होंने अपनी पहली मसालों की दुकान खोल ली और इसी तरह से महाशया दी हट्टी MDH यानी महाशराय की दुकान एक कंपनी बन गई और 2017 में धर्मपाल जी FMCG कंपनी के CEO बन गए, जिनकी सैलरी 20 करोड़ थी।
ये अपनी सैलरी का 80% से ज्यादा हिस्सा स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनाने के लिए यूज करते थे। इसी वजह से 2019 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया और 2020 में कोरोना के वक्त मसालों की ये किंग 97 साल की उम्र में चल बसे, पर उनके मसाले की खुशबू आज भी हर घर में महकती है। नंबर 7, निरमा। अपनी मरी हुई बेटी को लोग हमेशा याद रखते हैं, इसी ख्वाहिश से निरमा ब्रांड का जन्म हुआ। निरमा के ओनर करसन भाई पटेल पहले एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और शाम को घर आकर वो डिटर्जेंट पाउडर बनाते थे। उनकी निरुपमा नाम की बेटी थी जिसे सब प्यार से निरमा बुलाते थे। 1985 में अचानक एक कार एक्सीडेंट में निरमा की जान चली गई। अपनी बेटी का नाम हर किसी की जुबान पे आए, इसलिए करसन भाई ने अपनी बनाई हुई डिटर्जेंट पाउडर का नाम निरमा रखा और उसे घर घर जाकर बेचा। पर कमाल की बात तो ये थी कि उन्होंने वो पाउडर 3.5 रुपए में बेची थी और तब सर्फ का पाउडर 13 रुपए में मिलता था। सस्ता पाउडर मिलने की वजह से अमीर लोगों के साथ साथ गरीब लोगों ने भी उसे खरीदना शुरू किया और ये पाउडर इतना फेमस हुआ कि आज भी हम वॉशिंग पाउडर कहें तो एक ही नाम आता है, निरमा। नंबर 8, पार्ले जी। तस्वीर उसके पिताजी ने खींची थी। नीरू के पिताजी की पहचान पार्ले कंपनी में थी और इसी वजह से पार्ले कंपनी ने वो फोटो देखते ही अपने पैकेट पर छाप दी। इसी वजह से सब कहेंगे सी नीरू देशपांडे। नीरू वाली बात इतनी फैल गई कि पार्ले कंपनी को खुद इसका खुलासा करना पड़ा और उन्होंने कहा कि वो कोई बच्ची थी ही नहीं, बल्कि वो फोटो हाथ से बनाया एक चित्र था। ऐसे ही कई सारी बातें कंपनी छुपा के रखती है, जैसे कि इनका ये 4 रुपए वाला पैकेट। 1994 से 2021 तक इस पैकेट की प्राइस बढ़ी ही नहीं, फिर भी कंपनी को 1 रुपए का भी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने प्राइस तो सेम रखी पर कुछ बिस्किट्स कम कर दिए। इसी वजह से पार्ले जी दुनिया की बेस्ट सेलिंग बिस्किट मानी जाती है। ये थे आज के वो लोग जिसे आप देखकर भी अनजान थे, पर हमारा सब्सक्राइब बटन आपके लिए अनजान नहीं है क्योंकि ऐसे ही कई सारे वीडियोस। देर किस बात की है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर। तब तक के लिए अलविदा, शुभ रात्रि।